जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए भारतीय संसद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये देन है इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने हैं? 2 सदन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? ये क्वेश्चन आपके रेलवे 2003 में पूछा गया है। तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो स्थायी सदन राज्यसभा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है राज्यसभा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्यकाल कब से शुरू किया गया? तो ये किया गया 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो कितने होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितना दिया जा सकता है? 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा के परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो किसको है? संसद को है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो ये प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की संसद का उद्घाटन 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये है संसद को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1989 में। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है?
ये आपके एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ये आपके रेलवे में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है। इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? कौन करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान करेगा संसद का संयुक्त सत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो ये ले सकता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक कौन संबोधित करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति संबोधित करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 105। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो ये अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संघीय सरकार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो ये है शून्यकाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? तो वह यदि 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ये है संविधान संशोधन विधेयक का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्त है? तो ये है 1/10वां भाग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो ये है संसद का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ये किया गया संसद की नियमन समिति प्रणाली की शुरुआत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ये है संसद को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो स्थायी समिति होती है,
और तदर्भ समिति ये दोनों होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो ये है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, इसलिए आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के समितियों के सदस्य कैसे नियुक्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके लिए आयोजित होता है? तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।